Hello all and welcome back to my YouTube channel Maths with Harshinder. Okay, so in this video we are going to solve section E of your sample question paper ना. Section E में कौन से question है? Case study questions, right? And these are of 4 marks. Okay, for convenience मैंने questions shorten करके लिखे हैं and screen पे आपको complete question show हो जाएगा. So इस question में हमें क्या given है कि जो teacher है वो students को कुछ arithmetic progressions लिखने के लिए बोलते हैं and आर्यन and रोशन ने following प्रोग्रेशंस लिखे हैं. तो ये हमारे पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है जो आर्यन और रोशन ने दिए हैं. अब हमें क्या करना है, अब टीचर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना. क्या है? फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशंस. तो आपको दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कॉमन डिफरेंस का सम निकालना है. तो चलो पहले हम क्या करेंगे, उन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करते हैं. ओके, सो अगर हम फर्स्ट प्रोग्रेशन को चेक करें, दैट इज योर आर्यन्स प्रोग्रेशन. तो आर्यन के प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. वी कैन सी जो हमारा फर्स्ट टर्म है a है, दैट इज -5 एंड हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, -5 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, -2. और कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस योर फर्स्ट टर्म, जो कि क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया. तो 5 - 2 कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 3. और अगर हम रोशन की प्रोग्रेशन की बात करें तो रोशन के प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, दैट इज 187, राइट. एंड हमारे पास कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, अगेन वैसे ही 184 माइनस 187 जो कि है हमारा -3. अब हमें निकालना क्या था, सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस. तो हमारे पास सम ऑफ कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो वो कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 एंड -3 को ऐड किया तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल गया, आंसर 0, राइट. सो इससे हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. तो हमारे पास क्या करना है, हमें नेक्स्ट पार्ट में फाइंड द 34th टर्म. हमें 34th टर्म निकालनी है जो रोशन की प्रोग्रेशन है उसके लिए ना. तो रोशन की प्रोग्रेशन में हमारे पास फर्स्ट टर्म हमें पता है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है, टर्म हमें 34th निकालनी है. तो हमारे पास n कितना हो गया, 34. एंड वी नो nth टर्म का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम ईपी में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट. यही है हमारे पास फॉर्मूला. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट. तो a 34 हमारे पास कितना आ जाएगा, रोशन के प्रोग्रेशन में हमारे पास a है 187 प्लस n कितना है 34 माइनस 1 एंड d हमारे पास कितना है -3. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिल रहा है, 187 -3 मल्टीप्लाइड बाय ये है हमारे पास 33. तो ये हमारे पास कितना हो गया, 187 माइनस 99. तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, योर आंसर इज 88. तो ये हमारी 37th टर्म है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. आपके पास इस और इस क्वेश्चन में ऑप्शन है, हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ आर्यन्स प्रोग्रेशन. तो आर्यन की प्रोग्रेशन में पहले 10 टर्म्स का सम लिखना है. तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी नो इट इज n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट. अब हमें 10 टर्म्स का सम पूछा गया तो S10, n हमारे पास कितना हो गया 10. एंड वी नो कि हम बात कर रहे हैं आर्यन के प्रोग्रेशन की. तो आर्यन के प्रोग्रेशन में हमारा a कितना है, -5 प्लस n हमारे पास है 10 माइनस 1 एंड हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है आर्यन के प्रोग्रेशन में, दैट इज योर 3. तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. बाहर हमें मिल गया 5, वी हैव -10 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 27. तो हमें क्या मिला, यहाँ पे आंसर बन जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज योर आंसर. तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया, राइट, 85. So this is your sum of 10 terms in Aryan's progression, right? And जो हमारे पास B पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें हमें क्या पूछा गया है, which term of the progressions. तो ये जो 2 प्रोग्रेशन है उनमें से कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू सेम होगी, राइट. ओके, सो अब हमें क्या करना है, दोनों की nth टर्म को हम इक्वल कर देंगे. अच्छा, फॉर क्लैरिटी अब मैं आर्यन की जो हमारे पास प्रोग्रेशन है उसमें टर्म स्मॉल a से डिनोट करने वाली हूँ एंड रोशन के प्रोग्रेशन को हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे ना. एंड लेट्स डू द सेम फॉर अदर क्वेश्चंस आल्सो, राइट. तो हमारे पास यहाँ पे भी हम
आर्यन के रोशन के प्रोग्रेशन को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, राइट। ओके, एंड रोशन के प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को ए डैश एंड डी डैश कह सकते हैं हम, राइट, ताकि दोनों डिफरेंशिएट हो सके, है ना। सो अब ए एन का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड हमने रोशन के केस में क्या कंसीडर किया था, फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है उसको ए डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश। अच्छा, n तो सेम ही रहेगा, हमें वही तो टर्म फाइंड करनी है, कौन सा टर्म कौन से नंबर ऑफ टर्म। तो अब दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, a हमारे पास है -5 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है हमारे पास 3 इज इक्वल टू a डैश कितना है हमारे पास 187 प्लस n माइनस वन डी डैश बराबर है हमारा -3 के। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 3n -3 -5 बराबर है 187 -3n प्लस 3 के, राइट। अब हम क्या करेंगे, n वाली टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं, वी गेट 6n एंड बाकी टर्म्स को उधर सॉल्व कर देंगे। 187 प्लस 3 हो गया 190, ये -8 उधर जाके क्या बन जाएगा +8, सो वी गेट 198 एंड हमारे पास n कितना आ गया 198 डिवाइडेड बाय 6, राइट, विच इज योर 33। तो कौन सी टर्म है प्रोग्रेशन की जिसकी वैल्यू सेम होगी, सो इट इज द 33rd टर्म जिसमें हमारे पास जो प्रोग्रेशन में 33rd टर्म है दोनों प्रोग्रेशन में वो सेम होने वाली है। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अगेन मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है एंड ग्राफ भी प्लॉट नहीं किया है, यू कैन चेक इट ऑन द स्क्रीन। तो हमें क्या गिवन है, 3 फ्रेंड्स की पोजीशन बताई गई है, राइट, ग्राफिकली। तो P, Q एंड R रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन तीनों फ्रेंड्स की पॉइंट्स को, राइट, पोजीशन को। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन P, R। तो हमें क्या लगाना है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो P, R का डिस्टेंस जब हम फाइंड करें, अच्छा व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, चलो फर्स्ट लेट्स चेक द डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। जब भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फॉर से मैं ए बी कोई साइड लेके चल रही हूँ जिसमें हमारे पास ए के पॉइंट्स हैं A1, B1 एंड बी हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज A2, B2। नाउ हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनता है, स्क्वायर रूट A1 माइनस A2 स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो अब इसको अप्लाई करते हैं फॉर PR। तो हमें पता है P और R के पॉइंट्स कितने हैं 2,5 एंड R है 8,3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सो हमने क्या किया, कैलकुलेट कर रहे हैं 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं PR पहले R के कोऑर्डिनेट्स लिखूं या पहले P के, दैट्स वन एंड द सेम, है ना, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, P से R ले रही हूँ या मैं R से P ले रही हूँ ना, बस X कोऑर्डिनेट्स और Y कोऑर्डिनेट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पे क्या मिला, 8 माइनस 2 इज 6 विच इज 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 3 माइनस 5 क्या है -2, पर -2 का स्क्वायर करो प्लस 2 का स्क्वायर करो दैट इज 4 ओनली, है ना। तो हमें यहाँ पे कितना मिल गया, इज इक्वल टू √40। अब आप चाहो तो इसमें से 4 का स्क्वायर रूट निकाल के 2√10 अपना आंसर हम लिख सकते हैं, या आप √40 भी लिख सकते हो। अब हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट से वो हमसे पूछ रहा है कि क्या Q मिड पॉइंट है PR का, ठीक है। PR जो हमारे पास पॉइंट है, अगर आप ग्राफ पे चेक करो तो ऑल्दो हमें ग्राफ से क्या है बहुत क्लियर हो रहा है, बट चलो हमें क्या पूछा गया है कि हमें जस्टिफाई करना है अपना आंसर कि क्या R का मिड पॉइंट Q है या नहीं, और हमें मिड पॉइंट फाइंड भी करना है PR का। अच्छा, हाउ डू वी फाइंड द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट, अब मैं इसी को स्टैंडर्ड लेके कैलकुलेट कर रही हूँ। मिड पॉइंट ऑफ AB मैं कैसे लिख सकती हूँ, मेरा AB का मिड पॉइंट लिखा जाएगा दैट इज A1 प्लस A2, दोनों X कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, एंड सिमिलरली Y कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, दोनों Y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ PR कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मेरा मिड पॉइंट ऑफ PR क्या बन जाएगा, P का x कोऑर्डिनेट है 2, R का है 8, तो ये टोटल बन गया 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या है 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें क्या मिला, 8 + 2 इज 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, कॉमा 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4। तो हमारे पास मिड पॉइंट तो 5/4 है, तो हमारा आंसर क्या है, नो
Q जो कि डिनोटेड है, उसकी पोजीशन क्या है 4,4 इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ PR, राइट। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इन द थर्ड पार्ट उन्होंने हमसे क्या कहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। तो उसका जो डिस्टेंस है P से और Q से वो बराबर है। अच्छा, अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, राइट। अब हम उस पॉइंट को क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट द पॉइंट बी, तो वो पॉइंट हमारे पास हो गया x, 0, तो उसका x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। अब हमें x, 0 का डिस्टेंस P एंड Q से उसने का वो इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वल डिस्टेंस है। तो अगर हम इस पॉइंट का P पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, हमने किया P पॉइंट क्या है हमारे पास 2,5, तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ये बराबर है किसके, अब इसी पॉइंट का डिस्टेंस हम Q से चेक कर लेते हैं। Q पॉइंट कितना है 4,4, तो 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, एंड हम इस एक्सप्रेशन को ओपन अप कर लेते हैं एंड वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 25, ये बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस 16, ठीक है। चलो अब एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, वी गेट, ये है हमारे पास माइनस 2x, ये है माइनस 8x, माइनस 8x इधर आएगा, 8x माइनस 2x बन गया 6x, बाकी सारे नंबर्स हम उधर ले जाते हैं, 16 प्लस 16 हो गया 32, माइनस ये कितना हो गया 29, so we get x is equal to 3/6 which is 1/2। तो वो कौन सा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है P एंड Q से, दैट इज 1/2, 0। I hope this is clear. Now we are moving on to the part 2. So हमारे पास part 2 में क्या है, let S be a point, S एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, जो लाइन ज्वाइनिंग है P Q को। So P एंड Q को एक लाइन ज्वाइन कर रही है जिसमें P पॉइंट है हमारा 2,5 एंड Q है हमारा 4,4। तो S एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट है S और ये हमारी रेशियो कितनी हो गई 2:3। तो अब हमें S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ना, तो S के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमारी रेशियो 2:3 है तो हम क्या करते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इधर, x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया इधर x कोऑर्डिनेट के साथ पहले, देन 3 को मल्टीप्लाई किया इस x कोऑर्डिनेट के साथ, है ना। क्या कितना बन गया हमारा 2 into 4 प्लस 3 into 2 डिवाइडेड बाय 2 और 3 को ऐड कर देंगे। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे हम, 2 को उधर मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, ठीक है। तो अब ये हमें क्या मिल गया इस कोऑर्डिनेट, लेट्स कैलकुलेट, 4 into 2 is 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5, इस तरफ है 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास s कोऑर्डिनेट कितना आ गया, वी गेट 14/5 कॉमा वी गेट 23/5। तो ये हमारे पास उस s कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हैं जो कि हमारे PQ लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ओके, इफ यू वांट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। I hope all these questions were clear. If you want more in-depth clarity and आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे Instagram हैंडल पे रीच आउट कर सकते हो। You can find my account Maths with Harshinder and I'll be answering all your queries. Thank you.